कर रोहतास जिले में 1 जून को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन से लेकर निर्वाचन विभाग के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। तैयारी बहुत सी तैयारियां हैं जिन्हें पूरी कर ली गई है। आज से नामांकन का कार्य प्रारंभ कर लिया गया है और इस शहर के लिए 9 और 10 तारीख अहम होने वाले हैं, कारण कि 9 तारीख को काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पावर स्टार पवन सिंह के द्वारा नामांकन किया जाएगा, जबकि 10 तारीख को एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा नामांकन किया जाएगा। और इस नामांकन को लेकर जो चर्चा है उसके अनुसार तमाम सेलिब्रिटी, तमाम नेता और कई मंत्री आने वाले हैं। नामांकन को लेकर किस तरह की तैयारी है, अभी हमारे साथ जिला पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी नवीन सर हैं। इनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि सर, जिस तरह से आप लगे हुए हैं लगातार मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर स्वीप कार्यक्रम चला रहे हैं और पहाड़ी बूथों तक भी अपना जो कार्यक्रम है उसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नामांकन का कार्य शुरू हुआ है उस नामांकन के कार्य के दौरान किस तरह की तैयारी आपके द्वारा की गई है और 9 और 10 तारीख को जिस तरह से यहाँ पर भीड़ जुटने वाली है उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरह की तैयारी की गई है सर? सर, नामांकन का कार्य आज से प्रारंभ हो चुका है काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए। 9 और 10 का दिन अहम रहने वाला है सासाराम शहर के लिए, किस तरह की तैयारी की गई है सर? नहीं, देखिए, जब से निर्वाचन की घोषणा की गई है निर्वाचन आयोग के द्वारा, तब से ही प्रत्येक दिन अहम हम लोगों के लिए है। और लगातार आप देख रहे हैं कि अनेक तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, वो विधि व्यवस्था संधारण के संबंध में हो, बेहतर चुनाव प्रबंधन की बात हो, या बूथ पे हम बेहतर सुविधाएं देने की बात हो, मतदाताओं के बीच में जागरूकता फैलाने की बात हो, और साथ ही साथ भयमुक्त वातावरण में मतदान करें मतदाता, इसके लिए भी। अब जो आज से जो नई बात शुरू हो गई वो है कि आज से नॉमिनेशन प्रारंभ हो गया और ज़िले में पूरी तरह चुनाव के माहौल में पूरा ज़िला आ गया। आप लोग भी आज, सभी मीडिया बंधु जो हैं वो भी लोग भी आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में आज आप लोग भी आए हैं। तो निश्चित रूप से आज जो नॉमिनेशन प्रारंभ हुआ है इसमें सभी लोग आएंगे और जो भी नॉमिनेशन करने आते हैं उस सभी हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, अभ्यर्थी महत्वपूर्ण है। जो भी नॉमिनेशन करने आता है तो उसके लिए हम लोगों ने सारी यहाँ पर व्यवस्था की है कि वो समय से आ जाएं। उनका नॉमिनेशन हम लोग ने यहाँ नीचे एक हेल्प डेस्क बनाया है जहाँ पे उनका जो नॉमिनेशन पेपर है वो पूरी तरह जांच हो जाए, और यदि उसमें कहीं पर कोई छूटा हुआ है, उनका हस्ताक्षर छूटा हुआ है या अन्य कोई बातें छूटी हुई है तो उसको हम लोग वहाँ फिलअप करा दें और करा के उनका नॉमिनेशन करा दें। भीड़ आने की संभावनाएं हैं निश्चित रूप से, तो उसके लिए एसडीओ एसडीपीओ को निर्देश दिया गया है। वो पूरी व्यवस्था को स्वयं देख रहे हैं और एडीएम साहब इसके वरीय प्रभार में हैं। पूरी जो ट्रैफिक व्यवस्था है और कहाँ गाड़ियों की पार्किंग होगी, कहाँ से कहाँ तक अभ्यर्थी गाड़ी से आएंगे, आगे कैसे पैदल आएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है सभी लोगों को और इसका प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है। तो जो ये नॉमिनेशन चलना है अगले 7 दिनों तक, उसके लिए पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है और नॉमिनेशन समाप्त होने के बाद फिर जो स्क्रूटनी का जो दिन है उस दिन भी पूरी व्यवस्था की गई। उस दिन सभी अभ्यर्थी स्वयं रहते हैं या उनके एजेंट रहते हैं। तो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं कि बेहतर चुनाव हम लोग कराएं, और साथ ही साथ यह आवश्यक है कि जो भी अभ्यर्थी हमारे नॉमिनेशन कर रहे हैं उनको चुनाव आयोग के निर्देश की पूरी जानकारी हो, ताकि उनको अपने प्रचार प्रसार में या जो जनसंपर्क अभियान उनको चलाना है उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो और अज्ञानतावश कोई ऐसा कार्य उनके द्वारा न किया जाए जिससे उनकी समस्या बढ़े। सर, इस बार मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है। निर्वाचन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से आप तमाम तरह के कार्य कर रहे हैं। न केवल तकनीक का सहारा लिया जा रहा है बल्कि मानव संसाधनों का भी उपयोग कर यह कोशिश की जा रही है कि जो मतदान प्रतिशत है रोहतास जिले का उसे बढ़ाया जा सके। क्या लग रहा है इन कार्यों से, चूँकि आप पिछले बार का जो रिकॉर्ड रहा होगा 14-19 का रिकॉर्ड आपने देखा होगा, क्या लग रहा है इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है सर? हाँ, निश्चित रूप से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप ही लोग की तरफ से फीडबैक आ रहा है और साथ ही साथ आम जनों से फीडबैक आ रहा है। देखिए, 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो महिलाओं का प्रतिशत, मतदान का प्रतिशत इस ज़िले में पूर्व के जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें कम पाए गए हैं। तो आपने देखा है कि अलग से हम लोग महिलाओं के साथ संवाद कर रहे हैं, अलग से महिलाओं, और वो भी विशेषकर
जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो वर्किंग लेडी हैं, एडवोकेट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, या जो अन्य दुकान चला रहे हैं या किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े हैं, वैसी महिलाओं के साथ, इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं महिलाएं या समाज सेवा में लगी उन सभी महिलाओं के साथ हम लोग पंचायतों से लेके और ब्लॉक से लेके और जिला तक हम लोग बैठक कर रहे हैं और इसमें संवाद स्थापित कर रहे हैं। और उनको हम लोग यहाँ से जो जागरूक महिलाएं आ रही हैं उनको फिर हम लोग कैप, व्हिसिल और अन्य सामग्री देकर यहाँ से भेज रहे हैं और वो अपने क्षेत्र के लिए एक आइकॉन का काम कर रही हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने जन भागीदारी इसमें बढ़ाई है स्वीप कार्यक्रम में। तो जन भागीदारी बढ़ी है, एक तो ये है। दूसरा, जो हमारे अन्य मतदाता हैं, दिव्यांगजन हैं या हमारे वृद्धजन हैं या हमारे युवा मतदाता हैं, उनको भी हम लोग लगातार जागरूक कर रहे हैं अपने स्वीप कार्यक्रम के द्वारा। और जितने बूथ हमारे जहाँ पे लो वोटिंग परसेंटेज रहा है उन सभी बूथों पे मैं स्वयं जा रहा हूँ और एक दिन में हम लोग 3 बूथों का भ्रमण, जो ऐसे 3 बूथ उस प्रखंड के हैं वहाँ भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ पे रैली निकाल रहे हैं, सभी घरों पर सीटी के साथ दस्तक दे रहे हैं, वहाँ स्टिकर चिपका रहे हैं और उसके बाद छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं हम लोग कर रहे हैं और वहाँ पे लोगों का फीडबैक भी प्राप्त कर रहे हैं। और उस फीडबैक के ही आलोक में हम लोगों ने जो मतदान केंद्र में पर जो है वो 10 का दम हम लोगों ने एक थीम लाया है और 10 ऐसी सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं जिससे मतदाताओं को ये फील ही नहीं हो कि हम कहीं अलग कोई काम करने जा रहे हैं। उनको घर वाली फील हो या उत्सव वाली फील हो, वैसी फीलिंग हम लोग करवा रहे हैं। इसमें एक बात का और प्रचार प्रसार हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि सभी मतदाता अपने वाहनों से निश्चित रूप से मतदान केंद्र तक आ सकते हैं, धूप है, और वहाँ पे हम लोग सुरक्षित पार्किंग की व्यवस्था उनके लिए कर रहे हैं। अंदर में व्हीलचेयर की व्यवस्था है, अलग से हम लोग गर्भवती महिलाएं और जिनके गोद में बच्चे हैं या धात्री महिलाएं जो हैं उनके लिए हम लोग अलग से चैनल बनाए हैं, या वृद्धजन हैं, दिव्यांगजन हैं, जहाँ सीधे उनका प्रवेश मतदान कक्ष में होगा, कहीं कोई रोक टोक नहीं होगी, तुरंत मतदान करके वो जा सकते हैं। पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, ORS की व्यवस्था कर रहे हैं, जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ शेड हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, पंक्तियों में बेंच लगा रहे हैं, चेयर लगा रहे हैं पंक्तियों में, ताकि लोग बैठ बैठ के आगे बढ़ें, कहीं पे किसी को खड़ा ज़्यादा होना नहीं पड़े। और इसके अलावा हम लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर और सभी जो हमारे P1, P2 और P3 हैं उनको ये भी ट्रेंड कर रहे हैं फास्ट वोटिंग कैसे कराएं, तेज़ी से वोटिंग कैसे कराएं, ताकि लोगों को कम इंतजार करना पड़े और कम समय में वोट दे के जा सके। सर, एक रोहतास के एक बड़े भूभाग पर पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है जहां पर बड़ी संख्या में मतदाता निवास करते हैं। मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाने में जो समस्याएं आती है, उन समस्याओं के समाधान को लेकर क्या किया जा रहा है? चूँकि वाहन नहीं होने के कारण बहुत से मतदाता हैं जो घर से निकल नहीं पाते हैं। मतदान केंद्र तक उन मतदाताओं को पहुँचाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई? पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे रोड सुगम हो गए हैं और हम लोग उसको करा भी रहे हैं, तो वहाँ गाड़ियों की व्यवस्था उनके लिए की जाएगी और निश्चित रूप से गाड़ियाँ रहेंगी उनको लाने ले जाने के लिए। और जहाँ पे जिन पहाड़ी इलाकों में अभी तक गाड़ी जाने लायक नहीं हुआ है, वहाँ निश्चित रूप से जहाँ तक गाड़ी जाने की व्यवस्था है वहाँ तक गाड़ी जाएगी। और इसके बाद सभी बूथों पे जो हम लोगों ने बूथ लेवल अवेयरनेस कमेटी जो हम लोगों ने बनाई है, जिसमें 2 जीविका दीदी, 1 आंगनवाड़ी, 1 आशा, 2 हमारे उस बूथ के उस क्षेत्र की पढ़ी लिखी लड़की और 1 टीचर को हम लोगों ने दिया है। इसके अलावा पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी और विकास मित्र को भी हम लोगों ने लगाया है। तो इन लोगों का ये दायित्व रहेगा, जैसे ये लोग अभी जागरूकता अभियान चला रहे हैं घर घर दस्तक देके सीटी और स्टिकर के साथ, इनका ये उस दिन दायित्व होगा कि सभी मतदाताओं को ये घर से निकाल के और निश्चित रूप से बूथ तक लाएं। और जो जहाँ पे हमारा वोटिंग परसेंटेज 10% से ज़्यादा, लास्ट बूथ से 10% से ज़्यादा होगा, उन सभी लोगों को सम्मानित किया जाएगा, उस टीम को। और जहाँ पे जिस प्रखंड के 3 या 4 बूथ ऐसे जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा, उन लोगों को पारितोषिक भी दिया जाएगा। सर, 1 जून को मतदान को लेकर मतदाताओं से क्या अपील करेंगे सर? देखिए, हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं और आपके माध्यम से पुनः मैं अपील करता हूँ कि लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी सुंदरता है कि प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिया गया, 1 वोट देने का अधिकार। उसमें जात से पड़े, आपकी अमीरी और गरीबी से पड़े, आपके चेहरे से पड़े और सभी चीज़ों से पड़े,
आप कुछ भी हैं, कहीं हैं, आप भारत के नागरिक हैं तो आपको एक वोट देने का अधिकार दिया है। तो और वही आपकी पहचान है कि ये जो हैं, ये अमुक व्यक्ति जो हैं, ये भारत के नागरिक हैं, ये यहाँ के रहने वाले हैं, इनको एक वोट देने का अधिकार है। तो जो आपकी वो पहचान है, उस पहचान को बनाएं, अपने अधिकार को समझें और निश्चित रूप से वोट दें। इससे बड़ा जो कर्तव्य है वो कोई नहीं है कि हमने अगर वोट नहीं दिया तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य का हमने निर्वहन नहीं किया। और एक एक वोट भारत के लोकतंत्र को मजबूत करता है। वोट की सुंदरता ही भारत के लोकतंत्र को मजबूत करता है और बेहतर प्रतिनिधि हम चुनते हैं, हमारा उसमें से होता है, हमारा शेयर होता है। तो हम सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि उस दिन निश्चित रूप से अपने घरों पे रहें और वोटिंग करें। शनिवार का दिन है, अपने घर जरूर आ जाएं। अगर जो बाहर रह रहे हैं, जो घर पे हैं, वो पूरे परिवार के साथ जाके वोटिंग करें। सारी सुविधाएं हम लोग मतदान केंद्र पे दे रहे हैं और वोटिंग करके रविवार दिन है, अच्छा पकवान खाएं, अच्छे से रहें, अपने परिवार के साथ रहें और उसके बाद अगर बाहर के जो व्यक्ति हैं वो उसके बाद जाएं। तो निश्चित रूप से एक अपील हमारी है और जो अपील हम कर रहे हैं और जो हम लोग अभी तक सभाएं कर रहे हैं या लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह है इस बार वोट को लेके। तो निश्चित रूप से इस ज़िले में इस बार वोटिंग परसेंटेज हमारा बढ़ेगा। ये हैं जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नवीन कुमार जी, जिनके माध्यम से लगातार कोशिश की जा रही है कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। और इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए तमाम वाहनों पर स्टिकर लगाए गए हैं 1 जून को मतदान को लेकर। और जो कार्य जिनके द्वारा किया जा रहा है उस कार्य के बदौलत ये कहा जा सकता है कि 1 जून को जब मतदाता मतदान करने के लिए निकलेंगे तब उनकी संख्या ज़्यादा होगी। और उस संख्या के बदौलत एक मैसेज रोहतास जिला से दिया जा सकता है कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जो कार्य निर्वाचन विभाग की ओर से किया गया वो कहीं न कहीं मतदान केंद्रों पर दिखाई पड़ रहा है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।